या भगवान, आज ये तूने मुझे कैसे असमंजस में लाकर डाल दिया। अरे आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि मेरे सामने केवल तो ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं करूं भी तो क्या करूं, चुनो भी तो कौन सा रास्ता। अपनी इज्जत को बचाऊं या कि अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं। मेरी कुछ ना करो, सीधे हमारी बाहों में आ जाओ, और नहीं तो अंजाम भी अपनी आंखों से देख लो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर चाहिए मत दीजिए, भगवान की वास्ते रुक जाइए, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जब सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो हमारी बाहों में भी आने के लिए तैयार हो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को काट डालूंगा यहीं पे, जिंदा नहीं रहेंगे। आओ मेरे पास, आओ नहीं, तुम्हारी जिंदगी सवार दूंगा मैं। आओ मेरे पास।
मेले से इसीलिए आई थी। क्यों? अब पूरी बात मेरी समझ में आई है कि मेले में तुम्हारा मन किस लिए नहीं लग रहा था। हाँ भाई, मन कहाँ लगे मेले में? मन तो दुर्गा सिंह के ऊपर लगा था, क्योंकि मिलने का वादा था तेरा। आज का नहीं बल्कि प्रतिदिन का तेरा यही धंधा है। हमारे न रहने पर बुलाती है उस कमीने दुर्गा सिंह को और दुर्गा सिंह से प्यार करती है। तेरा असली रूप आज मेरी नजरों के सामने आ ही गया। अरे कोई बात बता कि जब से जो मेरे बंगले पर आई है, मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर लाद दिया? अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे, जहां जहां तूने अपने कदम रखे, वहां वहां तेरा पति अपना दिल बिछा दिया। हमने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दी, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? और कौन सी खूबी है उस दुर्गा में जो मुझे छोड़कर उस दुर्गा से प्यार करती है? अरे हरामजादी, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? स्वामी जी, बस भगवान के वास्ते मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन मत लगाई, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ बच्चों के लिए किया है, सिर्फ बच्चों के बच्चों के लिए किया है। अरे कौन सी तेरी अच्छी मजबूरी थी जो तूने ऐसा किया है? स्वामी जी, मेरा विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए, क्योंकि आज इस ऊपर वाले ने, अरे आज इस ऊपर वाले ने मुझे लाकर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया। आज ऐसे मोड़ पर खड़ी थी मैं कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे, एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए कि जब एक माँ के समक्ष, जब एक माँ के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे, तो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? वही माँ कौन सा फैसला कर सकती है? जरा एक बार सोच कर तो देखिए कि दुनिया संसार की, बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है जो अपनी नजरों के समक्ष, अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती बाबा, तेरिया चरित्रम दैयो ना जानम क्यों इन बच्चों का बहाना बना लिया, जो कि अपनी आंखों से देख रहे हैं हम
कि दोनों बच्चे जमीन पर पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं और इन बच्चों की माँ इश्क कर रही है, पराए मर्द के साथ बाहें में बाहें डालकर प्यार में मगन है। खड़ी हो जा, हराम खोर, अगर इन बच्चों को तुम मर जाने दिया होता तो मैं तुझ पे नाश करता। अरे मेरी इज्जत तो तू सलामत बचा ली होती, लेकिन आज तूने तो मुझे इस लायक लाकर खड़ा किया है कि मैं किसी के सामने सर उठाकर चल नहीं सकता हूं। इसलिए खड़ी हो जा, छतरी हूं मैं, इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाता नहीं हो, बल्कि खून की नदियां बहा देता हो। हरामजादी, खड़ी हो, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्योंकि घर का अगर एक मर्द बिगड़ जाता है तो एक नस्ल बर्बाद होती है, और यदि घर की कोई औरत बिगड़ जाती है तो उस घर की 7 नस्लें तबाह हो जाती है। अगर हम चाहें ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तू मर गई तो तुझे एहसास कैसे होगा, तुझे पता कैसे चलेगा कि धोखेबाज पत्नी को सजा क्या होनी चाहिए। मैं दूंगा सजा, और ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर तड़प तड़प करके मरेगी। ये बच्चे जो चिल्ला रहे हैं क्यों, इनके लिए तूने ऐसा किया है? अरे मुझे शक नहीं, पूरा विश्वास है अब ये बच्चे मेरे बेटे नहीं हैं, ये मेरे खून नहीं है, ये भी किसी की नाजायज औलाद है। क्योंकि आज जब 2 बच्चों की मां होकर के तुम्हारा ये हाल है, 2 बच्चों की मां होकर तुम्हारा ये हाल है, तो इसके पहले तो तूने ना जाने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ रात गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ मुंह काला किया होगा। ये सांप के सपोले ना जान भाई। और सुन, सजा ये होगी, इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले, इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले, अपने साथ लेकर इन बच्चों को चली जा मेरे बंगले को छोड़कर। तो आज के बाद ना मैं तेरा पति हूं और ना तू मेरी पत्नी, सारे रिश्ते खत्म। समझिए, इतनी बड़ी दुनिया संसार में आपके सिवा, अरे आपके अलावा मेरा है ये कौन? कहाँ जाओगे बच्चों को लेकर, कहाँ के दर बदर के ठोकरे खाओगे? इतना बड़ा जुल्म मत करिए मुझ पर, इतना बड़ा जुल्म मत करिए मुझ पर। यही तेरे लिए सजा है, जब इन बच्चों को लेकर तरबतर ठोकर खाएगी, लोगों के दरवाजे पर जाकर दरवाजों को खटखटाकर भीख मांगेगी, कोई तुझे भीख नहीं देगा, भूखे मरेगी, प्यासे तड़पेगी, तब बात तेरी समझ में आएगी। हरामजादी, खड़ी हो जा, बच्चों को नहीं तो समझ लो ठीक नहीं होगा। नजारा दिखाता हूं तुझे, बच्चों को अगर गोद में ना ले लिया तो मार जा, इनके टुकड़े टुकड़े
को काट डालूंगा, काट डालूंगा। देख, बच्चों को गोद में उठा ही लिया है। गेट को खोल दे और धक्के मार कर निकाल दे इसे। चलो निकलो। आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं आप इन्हें। स्वामी जी, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बगले को छोड़कर दूर कहीं चली जाओ, दर बदर की ठोकरें खाओ, लोगों के सामने हाथ फैलाओ, तो ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी रे मैं। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपकी खुशी के लिए जात रही हूँ, लेकिन जिस दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी उस दिन आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप। और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा पूजा है। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा पूजा है। साथी हो कितवा हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा पूजा। एक आगे राजेंद्र भाई, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा है सिसिन का पे। और ये आ गई घर मालकिन शुभम की मम्मी जी आ गई हैं, 50 रुपए दे रही हैं। इसी सीन का पे कह रहे सेनापति जी, पत्नी को घर से मत खेदिए, औरत लक्ष्मी होती है। भगवान तू की मूरत देखी है,
काल मेरा पूरा तेरा प्यार पूरा है ऐसी बदचलन औरत को यही सजा होनी चाहिए थी। दरवाजा ठोकर खाएगी तब इसको पता चलेगा। हमारे इस राज्य के अंदर अगर किसी ने इसकी मदद की, किसी ने अगर सहारा दिया, तो सेनापति निर्भय सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। दुर्गा सिंह तो क्या सोचता होगा, भाग गया तो बच जाएगा? कहां तक भागेगा? कहां तक जाएगा? पाताल में चला जाए या कि आकाश में? मैं तुझे ढूंढ कर मारूंगा, तुझे मार जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा राज दरबार छाएगा महाराज के पास, लेकिन आज महाराज भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि दुर्गा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर।